से बिहार के डिप्टी सीएम से मिलने का प्रयास किया और इस बात को रखने की कोशिश किया, तो आगे मैं मिलने की कोशिश करूँगा। बिहार के ही नहीं, राज्य के ही नहीं, केंद्र तक मैं जाने की कोशिश करूँगा। कोई भी केंद्र में मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक सुनी जाए तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। चूँकि बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी तकदीर वाली बात नहीं है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। एक्सपायर हो गया है, वो लोग भी विश्वनाथ सर से संपर्क कर सकते हैं। जो टीआरई 1 टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री को लेकर के जिनका रिजल्ट को लेकर के मामला है, वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। वाकई में विश्वनाथ जी इस चीज़ पे काबिल हैं? क्या वाकई में विश्वनाथ सर जो है आपके साथ उस तरीके से खड़े उतर रहे हैं कि आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगा? तो उनको वाकई में सपोर्ट करना चाहिए अगर हो तो। क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी डिग्री किसी न किसी हवाले अगर वैलिड हो जाता है, अच्छी बात है, ये आपके भविष्य जो है सुधर जाएगा, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज़। एनआईयूएस डीलेट का मुद्दा लगातार हम लोग उठाते रहे हैं और आपको पता होगा कि ग्राउंड लेवल से हम लोग हमेशा आवाज़ उठाने का काम किए हैं। आपने ये भी देखा कि जिस समय आपके एनआईयूएस डीलेट वाले अभ्यर्थियों को बुला करके गांधी मैदान में पैसा लूटा जा रहा था और आपको कहीं ना कहीं उस ग्राउंड पे बताया जा रहा था कि आप आइए, आकर के हमको पैसा दीजिए, तब जाकर के आपकी जीत मिलेगी, हम यहाँ दौड़ेंगे, हम वहाँ दौड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ जाएंगे। लेकिन पता ये चला कि नहीं, वो फ्रॉड आदमी था और ना सुप्रीम कोर्ट जाने वाला था, ना हाई कोर्ट जाने वाला था। बस आपको गांधी मैदान में बुला करके पिटिशनर के नाम पे आपको लूटने वाला था। लेकिन बहरहाल हम लोग ने उसको एक्सपोज करने की कोशिश किया और उसको पर्दाफाश किया। हम लोग आपने वीडियो को देखा भी होगा। तो इसी तरीके से G20 न्यूज़ आपको ग्राउंड लेवल पे काम करने की कोशिश करता है। और ये बात करते हैं, कई सारे मैटर है जिस पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे कि आज मैंने जब बिहार के डिप्टी सीएम से मिलने की कोशिश किया और आपके मुद्दा को उठाने की कोशिश किया, उनसे बात करने की कोशिश किया, लेकिन सर के पास वक्त नहीं था और ना ही उन्होंने मुझे वक्त दे पाया। हालांकि वो किसी इनॉग्रेशन किसी दूसरे पार्टी में गए हुए थे और किसी और काम में व्यस्त थे और मैं बातचीत करने की पूरी कोशिश किया। लेकिन हाल में देखेंगे कि आने वाले समय में लगातार हम लोग आपके मुद्दा को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको एक बार मौका ज़रूर मिले और जितने भी एनआईयूएस डीलेट अभ्यर्थी हैं आपको उसमें सफलता हासिल हो। कि आपको कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि जिस तरीके से हमने वीडियो बनाया और वीडियो जो है लगातार वायरल हुआ, आप लोगों ने वीडियो को देखा भी, शेयर भी किया और सारे जितने भी एनआईयूएस डीलेट अभ्यर्थी हैं उनको इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि उनको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई एनआईयूएस डीलेट का अपडेट किस तरीके से है, अभी तक मामला कहां तक पहुंचा। ये सारी चीज़ों की जानकारी आप खुद दीजिए। अगर उनको पता नहीं है तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उत्तराखंड और मेघालय से कई सारे स्टेट से जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो है मैसेज करते हैं कि सर क्या हुआ मामला, प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन करें। इंग्लिश में वो लोग बोलते हैं बोलने के, लेकिन मैं कैसे बोल पाऊँ, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो हालांकि उत्तर प्रदेश हुए, बिहार हुए, झारखंड हुए, दिल्ली हुए, इस तरीके से लोग देखा करते हैं। तो प्लीज़ आप ये समझिए कि आपका एनआईयूएस डीलेट का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और 90% बात करें तो 90% तक हम लोग मुद्दा को सोल्व कर चुके हैं। एनआईयूएस डीलेट की जो टीम है कर चुकी है, लेकिन जो 10% और 10 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली है उसमें हो जाएगी। आपको क्लियर होने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं कि एनआईयूएस डीलेट अभ्यर्थी जिस समय 2017 से 2019 में जब डीलेट की डिग्री प्राप्त किए, प्राप्त करने के बाद उस समय नई वैकेंसियाँ बिहार में आई, आप लोग को नियुक्ति भी हुई। नियुक्ति होने के बाद जो है एनआईयूएस डीलेट अभ्यर्थी अभी तक कार्यरत हैं और ज्वाइनिंग में है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सर पे खतरा मंडराता हुआ महसूस हो रहा है। जिस तरीके से औरंगाबाद वाला मामला आपने देख लिया, तो औरंगाबाद में डीओ साहब जिस तरीके से एनआईयूएस डीलेट वालों को के लिए जब नोटिस जारी कर दिया तो घबराहट सी मच गई। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू हो गया कि आपको उस समय आप पढ़ा रहे थे उसका सैलरी स्लिप आप दीजिए, अटेंडेंस ला के जमा करिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ला के जमा करिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पे मंडराता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है आपको हरी झंडी ना दे दे। और लगातार बता दूं कि आपके जब तक फुलफिल एनआईयूएस डीलेट जो है वैलिड ना हो जाए तब तक आपके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर सारे साथी जो है एक्टिव हैं तो कोशिश करिए कि एनआईयूएस डीलेट जो है हमेशा के लिए वैलिड हो ही जाए। और ये एक राज्य, सिर्फ बिहार के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये झारखंड के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 28 राज्यों में वैलिड होना चाहिए, क्योंकि 28 राज्य यह डिग्री प्राप्त किए हैं।
NIOS डीलेट की जो डिग्री है 28 राज्यों में गया हुआ है, प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं 28 राज्यों की डिग्री को वैलिड होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश से मैं विनती करूंगा कि सर NIOS डीलेट जो वैलिड कराना है तो 28 राज्यों में वैलिड होना चाहिए सर। 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मैं विनती करता हूं कि सर प्लीज़ NIOS डीलेट वालों को एक बार बैठने का अंतरिम मौका जरूर आप दीजिए। आइए बात करते हैं NIOS डीलेट को जो है TRE 1 TRE 2 में जिस तरीके से मौका मिला हुआ था सप्लीमेंट्री को रिजल्ट को लेकर के, उसमें घबराहट सी है कि क्या होगा। तो उसको लेकर के भी विश्वनाथ जी की जो टीम है आगे निकल रही है, आपके लिए लड़ाई लड़ रही है कि नहीं। विश्वनाथ जी का टीम का ये कहना है कि मैं आपके लिए सदैव लड़ाई लड़ूंगा। विश्वनाथ जी का कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैं रखने की कोशिश करूंगा, आप एक बार सुन लीजिए 7248200220। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, विश्वनाथ सर जो आपके लड़ाई लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7248200220। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे और फिर आपसे बातचीत होगी, उनसे आपको एडवाइस भी लेना होगा, तो एडवाइस आपको दे सकते हैं। और केस का किस तरीके से आगे मोड़ आएगा, किस तरीके से केस को लेकर वो चल रहे हैं, क्या क्या नया नया जो है चीज़ें देखने को मिलेगा NIOS डीलेट के प्रति सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी चीज़ें की जानकारी विश्वनाथ सर के टीम देगा या फिर विश्वनाथ सर देंगे। तो घबराने की बात नहीं है। जिनका एज एक्सपायर हो गया है वो लोग भी विश्वनाथ सर से संपर्क कर सकते हैं। जो TRE 1 TRE 2 में सप्लीमेंट्री को लेकर के जिनका रिजल्ट को लेकर के मामला है, वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपको सही दिशा निर्देश देने के लिए साथ मिल करके आगे बढ़ रहा है, उनको सपोर्ट करिए या बातचीत करिए। क्या वाकई में विश्वनाथ जी इस चीज़ पे काबिल हैं? क्या वाकई में विश्वनाथ सर जो है आपके साथ उस तरीके से खड़े उतर रहे हैं कि आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगा? तो उनको वाकई में सपोर्ट करना चाहिए अगर हो तो, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी डिग्री किसी न किसी हवाले अगर वैलिड हो जाता है, अच्छी बात है, ये आपके भविष्य जो है सुधर जाएगा, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। तो फिर से मैं बता दूं कि मैं जो है जिस तरीके से बिहार के डिप्टी CM से मिलने का प्रयास किया और इस बात को रखने की कोशिश किया, तो आगे मैं मिलने की कोशिश करूंगा। बिहार के ही नहीं, राज्य के ही नहीं, केंद्र तक मैं जाने की कोशिश करूंगा। कोई भी केंद्र में मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक सुनी जाए तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। चूँकि BPSC TRE 4.0 में बैठने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी तकदीर वाली बात नहीं है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। आप सभी साथियों से मैं विनती करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। क्या फ्रॉड लोगों से सावधान होना चाहिए? क्या 28 राज्यों में डिग्री वैलिड होना चाहिए? क्या लग रहा है कि 10 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में निर्णायक साबित होगी? क्या लग रहा है कि TRE 1 TRE 2 सप्लीमेंट्री को लेकर के सुनवाई आगे हो सकती है? क्या लग रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का एज एक्सपायर हो चुका है, क्या उनके लिए भी कुछ आगे खास बातचीत होगी या नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।